Hi guys, so today we'll be discussing about the classical theories of leadership. Leadership theories actually दो parts में divided हैं. कुछ पुरानी theories हैं, traditional theories हैं, जिन्हें classical theories भी कहते हैं. And some are the contemporary, the modern theories, which we'll be discussing in our next video. The first part of this video will be focusing upon the classical theories of leadership. Traditional theory जो leadership की है वो है great man's theory. It was given by Thomas Carroll in the year of 1840s. उनका जो मेन फोकस था, एक उनका पंचलाइन था इस थ्योरी में कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. ये थोड़ा मैस्कुलिनिटी टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरी थी, जिसमें माना जाता था कि मेन जो हैं दे आर मैस्कुलिन एंड दे आर बॉर्न एज लीडर्स एंड नॉट मेड. मतलब whatever the leadership qualities they are getting it since their birth. बचपन से ही उनको लीडरशिप उनकी क्वालिटीज होती हैं, तो वो बॉर्न है, मेड नहीं है. कोई भी इंसान लीडर नहीं बन सकता. वो पैदा जब whenever he or she takes birth, they are having the leadership qualities. ना वो लीडरशिप क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं? इंटेलिजेंस, सोशियबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड कैरिज्मा. तो ये जो क्वालिटीज होती हैं इनहेरिटेंट क्वालिटीज होती हैं. दे आर नेचुरल बॉर्न लीडर्स. ये क्वालिटीज दे डू नॉट गेट इट आफ्टर सम टाइम, बट दे गेट इट व्हेन दे आर बॉर्न. ये थोड़ा जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज मोर ऑफ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है, एंड मैस्कुलिनिटी सोसाइटी जो पहले होती थी कि मेन वर कंसिडर्ड टू बी हीरोइक, दे यूज्ड टू बी इन वॉर्स में जाते थे, मिथिक होते थे. सो इस वजह से 1840s में ये थ्योरी जो आई वो मेनली फोकस थी कि दे आर बॉर्न नॉट मेड. ओके. अब जैसे कि ये वाली थ्योरी ज्यादातर एप्लीकेबल होती थी मिलिट्री टाइप ऑफ लीडरशिप में. वॉर्स में जाते थे मैन, सो ये बोला जाता था कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती थी, तो मैन को लेके ही एक ग्रेट मैन थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया. ग्रेट मैन थ्योरी से ही गॉर्डन एल्पोर्ट थे जिन्होंने ट्रेड थ्योरी दी, जिसे एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं. ये इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्रेट मैन थ्योरी. ग्रेट मैन थ्योरी में क्या गया कहा गया था कि उनके पास इनहेरिटेंट क्वालिटीज होती हैं. जब वो बॉर्न करते हैं, व्हेन दे आर बॉर्न दे हैव दोस क्वालिटीज. ठीक है. तो ट्रेड थ्योरी में उसको एक्सटेंड किया गया ग्रेट मैन थ्योरी को. बट एल्पोर्ट ने ये नहीं बोला कि ये बचपन से ही लीडर होते हैं. दे आर मेड. और जब वो बनते हैं लीडर तो उनके अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं. जैसे अगर किसी भी लीडर के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है, कैरिज्मा होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं. जैसे महात्मा गांधी इज अ बिगर एग्जांपल ऑफ कैरिज्मेटिक लीडरशिप. कॉन्फिडेंस होता है, ऑनेस्टी होती है, इंटेग्रिटी होती है, लॉयल्टी होती है, एनर्जी होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है. तो जो ये थ्योरीज, जो ये ट्रेड्स किसी भी लीडर के अंदर होती है, किसी भी पर्सन के अंदर होती है, तो उसे एक प्रॉपर लीडर माना जाता है, गुड लीडर माना जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी में क्या डिफरेंस है? ग्रेट मैन थ्योरी में ये माना गया था कि दे आर बॉर्न लीडर्स. यहाँ पे लीडर्स हैव दोज ट्रेड्स. ये जो ट्रेड्स मैंने दिए हैं, इन ट्रेड्स से दे बिकम दी लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो कुछ और ऑथर्स, कुछ और स्कॉलर्स आए. उन्होंने कहा कि एक होता है कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, जो कि फील्डर ने दिया था. फील्डर कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं. उसमें ये बोला गया था कि हमारे पास दो लीडरशिप के स्टाइल होते हैं. एक होता है टास्क ओरिएंटेड और एक होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड. अब टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप वो होती है जिसमें जो लीडर होता है वो ज्यादातर उसका जो फोकस होता है वो होता है कि टास्क किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए, और रिलेशनशिप में वो ज्यादा फोकस नहीं करता है. तो इसका मतलब फॉर्मल रिलेशंस के लिए कौन सी हमारी लीडरशिप स्टाइल हो गई? टास्क. लेकिन जब इनफॉर्मल रिलेशंस की बात होती है तो सिर्फ रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाती है. लीडर का मेन फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस जो हैं एम्प्लॉयज के वो अच्छे हों, और नॉट ओनली अमंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का लीडर से भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए. अब टास्क करना है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड करना है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है. अब तीन सिचुएशंस फील्डर ने दी, जिस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये नेट में भी आती है, हमेशा क्वेश्चन आता है इसका. तीन होते हैं कि अगर लीडर मेंबर का रिलेशन अच्छा है तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकती है, नहीं है तो वो टास्क ओरिएंटेड हो जाएगी. टास्क स्ट्रक्चर, अगर टास्क बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में करना है, जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज्यादा हाई कॉम्पिटिटिवनेस है, तो वो ज्यादातर लोग फोकस टास्क पे करते हैं, रिलेशनशिप पे नहीं करते. दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, दे डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप्स. और पावर, अगर पावर
का इस्तेमाल कोई भी गलत तरीके से करता है तो उसका मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल नहीं हो सकता, बिकॉज पीपल विल नॉट बी लाइकिंग दैट पर्सन। तो पावर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी लीडरशिप स्टाइल। ठीक है। तो ये तो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इज कंटिजेंट अपॉन द सिचुएशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। नाउ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही हाईली फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन है तो आप टास्क ओरिएंटेड पे जाइए, क्योंकि आपको अपने गोल को, मिशन को पूरा करना है, विजन जो भी है आपको ऑर्गेनाइजेशन का। बट समथिंग व्हिच लाइज बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन वी कैन गो फॉर रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल। क्लासिकल थ्योरी है सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी ये कहती है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ लीडरशिप स्टाइल दैट वुड बी बेस्ड ऑन सिचुएशन। सिचुएशनल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप मिलिट्री की बात करते हो तो उसमें ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप ज्यादा यूज होता है, फिर ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप ज्यादा यूज होता है। अगर आप ये बात कर रहे हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रुप मेंबर्स अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो उस टाइम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप यूज कर सकते हो। अगर आपका जो लीडर है, जैसे टाटा, रतन टाटा है, रतन टाटा इज अ कैरिज्मेटिक लीडर, तो उनको लोग देख के क्या समझते हैं कि वी ऑल्सो वांट टू बी लाइक रतन टाटा, तो उनको अपना एक रोल मॉडल समझते हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ लीडरशिप में कैरिज्मेटिक लीडरशिप यूज हो सकती है। तो जैसे कैरिज्मेटिक है, डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है, ब्यूरोक्रेटिक है, ये जितनी भी टाइप ऑफ थ्योरीज हैं ये तब यूज हो सकती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट उसको सूटेबल लगे, सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत रिजिड है तो उसमें जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप यूज हो सके। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही से, इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो उस टाइम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप यूज नहीं कर सकते। तो हमेशा सिचुएशनल थ्योरी क्या कहती है कि दैट द टाइप ऑफ लीडरशिप विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, और हर ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन डिफरेंट होती है, इसलिए हर लीडरशिप स्टाइल हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होती है। So in the next video, I'll be discussing about the contemporary theories of leadership, and it is really, really, really important. उसमें शायद 8 to 9 categories हैं. So stay tuned. Thank you. Bye.